ओम प्रकाश राजभर से मिलने के बाद यूपी कैबिनेट के मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताई यह बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल हुई एक मुलाकात काफी चर्चा में है। भाजपा के नेता ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। बीजेपी के संगठन में खास पकड़ रखने वाले, सरकार में मंत्री की भूमिका निभाने वाले दयाशंकर सिंह जी ने, दयाशंकर जी, कल जो मुलाकात आपने की, विधानसभा चुनावों से पहले भी आपकी मुलाकातें हमेशा चर्चा में रहती थी। कोई मुलाकात होती थी, कोई नई खबर अगले दिन सुनने को मिलती थी। इस मुलाकात से भी कोई खबर होगी? नहीं, कल रामनवमी था। रामनवमी के अवसर पर मैं उनके यहाँ गया था, उनको बधाई देने के लिए गया था। वो भी आते हैं मेरे यहाँ, मैं भी जाता रहता हूँ। तो कल रामनवमी के वो था, जन्मोत्सव था भगवान श्री राम का, तो उस पर बधाई देने गया था। और वहाँ पर अपने एक हम लोग के पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उन्हीं के विधानसभा में एक कट बनना है यूपीडा से, उसके लिए बात करनी थी। तो दोनों, क्योंकि उनका विधानसभा मेरा विधानसभा लगभग अगल बगल ही है, तो हम लोग अपने क्षेत्र के विकास के भी समस्याओं को लेकर के भी आपस में चर्चा करते रहते हैं। लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, नगर निकाय का भी नजदीक आ रहा है। बार बार चर्चा होती है कि क्योंकि अब सपा छोड़ चुके हैं तो आएंगे आप ही के पास। कुछ उसको लेके भी भूमिका बन रही है, क्या लग रहा है आएंगे साथ? देखिए, हम लोग तो तब भी कहते थे, जब वो सपा में गए थे तब भी कहते थे कि ये गए हैं, ये गठबंधन जो है नेचुरल नहीं है, बहुत जल्दी टूट जाएगा। और आप देखेंगे जिस तरह से गठबंधन बना उसी तरह टूट भी गया। तो स्वाभाविक रूप से वो हम लोग के नजदीक हैं। भाई, जो दलितों, वंचितों, कमजोर वर्ग का उत्थान के लिए संघर्ष करते हैं, तो मोदी जी और योगी जी उसी को पूरा करते हैं। तो लंबे समय तक यदि उनको राजनीति में गठबंधन करना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हो सकता है, दूसरे जगह नहीं हो सकता। बात तो वो करते हैं, मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात अब वो करने लगे हैं। कल आप उनसे मुलाकात की, उससे पहले कल ये चर्चा चली कि वो चाहते हैं कि मायावती जी प्रधानमंत्री बने। नहीं, वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कतई नहीं कहा कि उन्होंने तो ये कहा कि अखिलेश यादव जी बंगाल में जा रहे हैं, तेलंगाना में जा रहे हैं। तो बंगाल की ममता बनर्जी और तेलंगाना में चंद्रशेखर जी थोड़ी उनको वोट दिलवा पाएंगे। वोट तो भाई जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, एक जनाधार वाली नेता हैं, तो उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो ये बात कहे तो आप लोग जो है, आप लोग उसको प्रधानमंत्री का पद तो निकट भविष्य में भी वो कहीं रिक्त होने वाला नहीं है। आज जो है ऐसा व्यक्ति उस पर विराजमान है जो देश और दुनिया में भारत का नाम को आज स्वर्ण अक्षरों में लिखवा रहा है। आज G20 का नेतृत्व करने का अवसर भारत को मिला है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भारत विश्व गुरु बने, ये हम लोगों की सपना है। उस सपने को साकार करने का काम कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप देखेंगे भाई, अमेरिका के अंदर भी वह भाई ऋग्वेद का पाठ हो रहा है। वहां पर जाकर के हमारे विद्वान पंडित जाकर के वहां पर यज्ञ करा रहे हैं। तो आज भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों चीजों को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आपने क्योंकि बंगाल का जिक्र किया, बंगाल में कल के दिन, रामनवमी के दिन, जिस तरीके के दंगे देखने को मिले हैं, किस जगह फेलियर हो रहा है? क्योंकि हम तो पहले देखते थे कि यूपी में खबरें होती थी दंगों की काफी, यहाँ तो काफी कम किया, खत्म पे हो गया, लेकिन बंगाल में इस तरीके के दंगे। देखिए, बंगाल में आप देखिए, बंगाल में तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है। वहां पर कोई व्यक्ति यदि सरकार के खिलाफ में थोड़ा सा भी उठने की कोशिश करे, कोई अपनी बात को रखे, तो उसको कुचल दिया जाता है। तो ये तो वहां की सरकार के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तो ये कि सरकार की तरफ से प्रायोजित, ये जो भी कुछ निश्चित सरकार द्वारा प्रायोजित कोई भी अच्छा काम इन लोगों को पसंद नहीं है, तो इसलिए इसका विरोध करते हैं। क्योंकि कहा भी गया था पहले ममता जी की तरफ से कि जिन जगहों पे मुस्लिम बसावट है वहां इस तरीके की रैलियां ना करें, एग्रेसिव तरीके से ना करें। तो जो दंगे हुए हैं, कितना बड़ा फेलियर उसमें ममता सरकार का दिख रहा है? देखिए, ममता सरकार जानबूझ के करती है, जानबूझ करके वो प्रशासन की मदद से इस तरह के कार्य को वो क्रियान्वित करती हैं। कितनी बार आप देखिए वहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और वो किसी को भी क्योंकि कहीं न कहीं उस सरकार ऐसे चीज़ों में वो लिप्त खुद रहती है, इसलिए सब चीज़ें हो रही हैं। तो दयाशंकर सिंह ने संगठन में खास पकड़ रखते हैं, और संगठन में पकड़ रखते हैं तो उनके संग जो राजभर की मुलाकात हुई है उसको लेके जोरदार चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।